From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. इस क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड है. आपके पास एक स्क्वायर है ABCD whose sides are 4 सेंटीमीटर. इसी स्क्वायर में से किसी ने एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल कट किया और स्क्वायर के चारों कॉर्नर में से 1 सेंटीमीटर रेडियस का किसी ने क्वाड्रेंट कट किया. और अब जो पोर्शन बच रहा है वो ये शेडेड रीजन है, ठीक, कट करने के बाद. और आपको इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे. फिर हो सकता है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर पाएँ. देखिए, सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, देन इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे. अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर हुज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक. और आपके पास सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो हम इन चारों सेक्टर्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं. देन फाइनली हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया और इन चारों सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक. लेट अस सी द सॉल्यूशन. मैंने आपको क्या बताया, हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या रिमेनिंग पोर्शन एक ही बात है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्वेश्चन वाले ने खुद ही फिगर में शेड कर दिया है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. मैं क्वाड्रेंट को अब सेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक. हम अलग से इनका एरिया फाइंड कर लेते. पहले मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड करूंगा, देन सर्कल का और फिर सेक्टर्स का. फिर इस फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देखिए, हियर वी आर गिवन साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे गिवन भी लिख देता हूँ, ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज, फॉर्मूला आपको मालूम है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, ए स्क्वायर से, ठीक है. साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाता है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव 4 स्क्वायर विच इज 16, और आपने एरिया फाइंड किया तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं. सर्कल का आपको डायामीटर गिवन है, यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ. फॉर सर्कल वी आर गिवन डायामीटर एज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. और सर्कल का एरिया आप फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये सिंपली आपको 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक. और अब सेक्टर के एरिया की बात करें, जिसको क्वेश्चन वाले ने क्वाड्रेंट बोला है, ठीक. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर is given by the formula theta over 360 डिग्री into पाई आर स्क्वायर. सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्टर का एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है. और रेडियस आपके पास है 1 सेंटीमीटर. वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं. थीटा के प्लेस पे आप लिखेंगे 90/360 इंटू पाई 22/7, और रेडियस आपके पास 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक. देखते हैं क्या मिल रहा है आपको. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22, तो आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में 11 और डिनोमिनेटर में 7 2 ज़ा 14. आपके पास 11/14 बच रहा है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसी भी एक सेक्टर का एरिया है, ठीक. ऐसे आपके पास 4 सेक्टर्स हैं. नाउ अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो फाइनली वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ स्क्वायर आपने अभी फाइंड किया है 16, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 11/14. ये यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14. न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास 11 2 ज़ा 22, तो ये भी 22/7 हो गया. इसको सिंप्लीफाई करते हैं.
16 माइनस 22/7 माइनस ये भी आपके पास 22/7 ही हो गया, ठीक, विच गिव्स अस 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 से आपको मिलेगा माइनस 44/7, ठीक, और 16 को ऐसे ही छोड़िए। 44 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.28, ठीक, और फाइनली 16 माइनस 6.28 करेंगे तो आपको मिलेगा 9.72 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया, ठीक। तो फाइनली हमारे पास ये जो रिमेनिंग पोर्शन है या शेडेड रीजन, एक ही बात है, इसका एरिया आ गया एज 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ठाक क्वेश्चन था वैसे। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।